हेलो लल्ला, आप लोगों का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो लल्ला, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। इस टॉपिक में बच्चों को मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, वो तो जानते हैं हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना, लेकिन बहुत ही उल्टा सीधा वो लोग पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को आज के बाद अगर आप लोग पढ़ लिए तो आज के बाद आपको कभी नहीं दिक्कत होगी इस टॉपिक में, और आप लोग एकदम सही सही नॉमेनक्लेचर किसी भी कार्बनिक यौगिकों का करेंगे। ठीक है, देखो लल्ला, IUPAC नॉमेनक्लेचर का हम एक फार्मूला लेकर आए हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा लल्ला? मक्खन हो जाएगा। देखो लल्ला, IUPAC नॉमेनक्लेचर सूत्र क्या हमारा? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह। देखो लल्ला, हमारे समूह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिस्थापी समूह, एक तुम्हारे क्या होता है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो देखो लल्ला, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी समूह। फिर हम क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं। फिर हम क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम? कार्बन की श्रृंखला। फिर हम बॉन्ड के बारे में लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो एन, डबल बॉन्ड आया है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आइन। उसके बाद हम लास्ट में सबसे क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। इतनी बात क्लियर है? देखो लल्ला, प्रतिस्थापी समूह सबसे पहले हम लिखते हैं। देखो प्रतिस्थापी समूह कौन कौन आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह हमारा हाइड्रोजन तत्व आता है। क्या आता है लल्ला? हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन तत्व होते हैं सभी आते हैं। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, इनका नाम IUPAC में क्या बोलोगे तुम लोग? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद देखो दूसरा क्या आता है? NO2। NO2 को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं लल्ला? नाइट्रो। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो। इसे हम लल्ला क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और देखो तीसरा चीज क्या आता है, इसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है। तीसरा आता हमारा जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है। ठीक है, जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती। देखो लल्ला, IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग की जाती है। कोई कोई ऐसा कार्बन होता है जो छूट जाता है। कोई ऐसा जो कार्बन जो क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो उसी की बात हो रही। जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी वो भी किस में आएगा? प्रतिस्थापी समूह में आएगा। वो भी किस में आएगा लल्ला? प्रतिस्थापी समूह में आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं? जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है। अगर जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो उसमें हम क्या करेंगे? YL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे लल्ला? हम YL मतलब इल जोड़ेंगे। जोड़कर किस में लिख देते हैं? प्रतिस्थापी समूह में। किस में लिख देते हैं? प्रतिस्थापी समूह में। इतनी बात क्लियर है? देखो लल्ला, साइक्लो। अब देखो प्रतिस्थापी समूह हो गया हमारा। प्रतिस्थापी समूह में हाइड्रोजन तत्व आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमारा नाइट्रो आता है लल्ला। ठीक है, इसके बाद जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती वो भी किसमें आता है? प्रतिस्थापी समूह। तीन चीज आता है, हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, दूसरा हमारा नाइट्रो, तीसरा क्या होता है? जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लो का प्रयोग करते हैं। ठीक है लल्ला, किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लो का प्रयोग करते हैं। देखो लल्ला, कार्बन की दोनों श्रृंखलाएं हो सकती हैं, खुली भी हो सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे IUPAC आते हैं जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला रहती है। तो अगर कार्बन की बंद श्रृंखला है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? साइक्लो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम साइक्लो का प्रयोग तभी करेंगे जब कार्बन की लल्ला क्या हो? बंद श्रृंखला होती है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की चेन कितने की है इसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, कार्बन की चेन देखो लल्ला, अगर कार्बन एक है, कार्बन अगर कितना है? एक है, तो उसके लिए तुम लोग जानते हो, पढ़ाया गया होगा, उसके लिए हम मेथ प्रयोग करते हैं। क्या लल्ला प्रयोग करते हैं? मेथ। और अगर कार्बन दो है तो कार्बन दो के लिए लल्ला हम क्या प्रयोग करते हैं? एथ प्रयोग करते हैं। और कार्बन अगर तीन है, अगर कार्बन हमारा क्या है? तीन है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रोप प्रयोग करते हैं। और अगर कार्बन चार है, कार्बन चार के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ब्यूट प्रयोग करते हैं। और अगर कार्बन पांच है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पेंट। कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन, और कार्बन 10 के लिए डेक। इतनी बात क्लियर है?
उसके बाद हम साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे लल्ला, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, अब देखो कार्बन की श्रृंखला जो होती है, जो कार्बन होता है ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा कितना बॉन्ड आया लल्ला, सिंगल बॉन्ड आया, तो वहां पे हम इसके बाद कार्बन की श्रृंखला के बाद क्या लिखेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे हम, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे हम, आइन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो लल्ला, इसको लिखने के बाद, बॉन्ड के बारे में लिखने के बाद, कार्बन क्या बॉन्ड बनाया, मतलब कितना बनाया, सिंगल बनाया, डबल बनाया, ट्रिपल बनाया है, उसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, देखो लल्ला, क्रियात्मक समूह का हम क्या प्रयोग करते हैं, अनुलग्न प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। वैसे हमारे क्रियात्मक समूह जो होते हैं मारिकुल्य होते हैं। क्या होते हैं, मारिकुल्य, मतलब बहुत सारे अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट है। तो हम सेकंड पार्ट में हम आईयूपीएसी नाम नोमेनक्लेचर पूरा आपको क्लियर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग एक फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। अभी थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल दे देंगे जिससे आप लोगों को एक फार्मूला याद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, देखो हमारे क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं, जैसे COOH हो गया, सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड होता है। CHO एल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। और ये हमारा C डबल बॉन्ड O जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या लल्ला बोलते हैं, कीटोन। और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, OH हमारा जो होता है, OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। क्या होता है लल्ला, ऑल होता है। क्लियर है। और NH2 होता है। NH2 क्या हमारा होता है, एमीन होता है। एमीन का अनुलग्न क्या होता है लल्ला, एमीन ही होता है। इतनी बात क्लियर है। क्या होता है, एमीन ही होता है। कुछ हम इंपॉर्टेंट ही क्रियात्मक समूह केवल लिखे हैं जो तुम्हारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बार बार आएंगे। और ये 10 के लिए इतना जो हम क्रियात्मक समूह लिखे इतना हमारा इनफ है। एक हमारा ईथर होता है, ईथर का तो अलग प्रकार से किया जाएगा। इतनी बात क्लियर लल्ला। अब देखो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह जब लिखोगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड के बारे में। अगर सिंगल बनाया तो एन लगाएंगे, डबल बनाया तो इन लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बनाया तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं लल्ला, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। होप आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। अब लल्ला हम चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम और क्लियर करते हैं। देखो लल्ला, पहला हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2, ऊपर लगा दो लल्ला Br CH2 CH3। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात लल्ला क्लियर है। देखो लल्ला, ये हमारी एक कार्बन की चेन है। एक ये हमारी क्या है, कार्बन की चेन है। अब देखो कार्बन की चेन जो है इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देखो लल्ला, सबसे पहले हमें नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग रूल देखो लल्ला आप लोग। नंबरिंग रूल देखो लल्ला, पहला हमारा होता है, सबसे पहले हम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। सबसे पहले हमारा एम क्या होता है नंबरिंग में, सबसे पहले हम क्या चुनते हैं, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। तो सबसे पहले हम क्या चुनेंगे लल्ला, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले लल्ला हम चुनते हैं पेरेंट चेन, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हिंदी में। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, CH3 CH2 CH3। लल्ला देखो, हम देखो ऐसे जा सकते हैं सीधा, एक तो कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, और एक तो ऐसा हो सकती है, कुछ देखना ध्यान से, कुछ या तो ऐसा भी हो सकती है कार्बन की चेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो लल्ला, ध्यान से देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 5 ही है कार्बन का श्रृंखला। इसमें 1 2 3 4 5 6,
तो सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन लल्ला? हमारी सीधी वाली है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला को लल्ला चुनते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो और एग्जाम्पल थोड़ा हम करते हैं। देखो लल्ला, इसी एग्जाम्पल को देख लो तुम लोग, CH3। अब देखो, अगर हम देखें कार्बन की जो सीधी श्रृंखला है कितने की है लल्ला? 1 2 3 4 की है। लेकिन अगर ऐसे जाएं 1 2 3 4 5, तो हम इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, किसमें नंबरिंग करेंगे? इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि कार्बन की जिधर हमें लंबी श्रृंखला मिलेगी उधर ही हम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला मानेंगे और उसमें ही हम क्या करेंगे लल्ला? नंबरिंग करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो लल्ला, उसके बाद सेकंड रूल हमारा होता है नंबरिंग किधर से करें। चलो, कार्बन की श्रृंखला तो लंबी चुन लिए, अब कार्बन की श्रृंखला देखो, एक इस साइड है एक इस साइड, मतलब किधर से नंबर, मान के चलो एक कार्बन की श्रृंखला है, इधर से नंबरिंग करें, इस सिरे से नंबरिंग करें या इस सिरे से नंबरिंग करें। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, वो हमें तय करने के लिए दूसरा रूल देखना पड़ता है। देखो लल्ला, नंबरिंग करने के लिए किस कार्बन की श्रृंखला में किधर से नंबरिंग करें, किस साइड से हम नंबरिंग करते हैं, इधर से करें या इधर से करें। इतनी बात क्लियर है? देखो, जिधर से प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। उधर से हम क्या करते लल्ला? नंबरिंग करते हैं। वैसे तो लल्ला बहुत रूल हैं, लेकिन हमें अगर IUPAC नाम को सीखना है तो ये 2 रूल जो हैं ये आपको IUPAC सिखा देगा। हम इसका डिटेल लेक्चर सेकंड पार्ट में देखेंगे लल्ला, लेकिन इससे आप लोग हाई स्कूल का IUPAC और 11th का नॉर्मली आप IUPAC कर सकते हैं, 11th और 12th का। इतनी बात क्लियर है? तो JEE मेंस लेवल का और नीट लेवल का ठीक होगा, उसको हम सेकंड पार्ट में लाएंगे। ठीक लल्ला, इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले हम कार्बन की पेरेंट चेन चुनते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, फिर इसमें नंबरिंग करनी होती है, किस सिरे से नंबरिंग करें, किस सिरे से हम लल्ला नंबरिंग करेंगे? जिधर से, क्या लल्ला? जिधर से प्रतिस्थापी समूह या तो फिर क्या क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े या तो फिर क्या पड़े? पास पड़े, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। इतनी बात क्लियर है? वैसे लल्ला हमारा क्रियात्मक समूह जो होता है, ये भी ध्यान दो, क्रियात्मक समूह जो होता है ए प्रतिस्थापी समूह से क्या होता है लल्ला? बड़ा होता है। ए प्रतिस्थापी समूह से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हमें एक तरफ क्रियात्मक समूह मिल रहा है, एक तरफ प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है, ठीक है, तो हमें किसको वरीयता देनी है? वरीयता हमें क्रियात्मक समूह को देनी है, ठीक है। वरीयता मतलब इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक लल्ला, तो हमें क्रियात्मक समूह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि क्रियात्मक समूह जो होता है वो प्रतिस्थापी समूह से बड़ा होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हम एक क्वेश्चन कर सकें। ठीक है लल्ला? देखो लल्ला, अब देखो लल्ला, इसमें देखो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमारी यही है, ठीक है, तो इसी में नंबरिंग करेंगे। इसमें देखो 2 सिरा है, एक इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, एक इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लल्ला, हमने क्या बोला? पेरेंट चेन चुनने के बाद हम प्रतिस्थापी समूह देखते हैं या तो क्रियात्मक समूह जिधर से पास पड़े। इतनी बात क्लियर है? तो देखो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी समूह गोलिया लो लल्ला, गोलिया लो ऐसे, और इधर से भी गिनोगे 1 2 3 पे, मतलब इधर से भी 3 पे हमारा प्रतिस्थापी समूह आ रहा है और इधर से भी कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब ये है हम चाहे जिधर से नंबरिंग कर सकते हैं लल्ला इसमें, ठीक है। तो चलो हम दाएं से करते हैं, दाएं से शुभ होता है 1
2 3 4 5। इतनी बात क्लियर है। चलो नंबरिंग करने के बाद हमारा स्टेप क्या होगा, हम फार्मूले पे आएंगे। ठीक है, हम फार्मूले पे आएंगे अब। ठीक लल्ला, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लल्ला, प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं। देखो लल्ला, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी समूह हमारा एक ही आया है, ब्रोमो आया है। क्या है लल्ला, ब्रोमो आया है। तो कितने पे ब्रोमो है ये हमें नंबर देके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने पे लल्ला, 3, 3 पे है तो 3 ब्रोमो। क्या लल्ला, 3 ब्रोमो। तो हमारा प्रतिस्थापी समूह लिखा गया लल्ला, हमारा प्रतिस्थापी समूह क्या हो गया, लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लो। साइक्लो कब कब प्रयोग करेंगे हम, जब कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। क्या है लल्ला, कार्बन की बंद श्रृंखला है, कार्बन की खुली श्रृंखला है। ये लल्ला क्या है, कार्बन की खुली श्रृंखला है। तो इसमें हम साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो लल्ला आप देखो, कार्बन की श्रृंखला कितने की है, कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5। इतनी बात क्लियर है। तो 5 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पेंट। क्या लल्ला लिखे हैं, पेंट। इतनी बात क्लियर है। क्या प्रयोग करते हैं, पेंट। अब देखो लल्ला, कार्बन की श्रृंखला प्रयोग करने के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं कि कार्बन कार्बन बीच कितना बॉन्ड है, मतलब सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन की सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे, सिंगल है तो क्या प्रयोग करेंगे, एन। ठीक है लल्ला। अब हम क्या लिखते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग। इसमें लल्ला कोई क्रियात्मक समूह आया ही नहीं, ना तो COOH आया, ना तो CHO आया है, ना तो C डबल बॉन्ड O आया है, ना तो OH आया है, ना तो NH2 आया है। तो मतलब हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर। मतलब ये नाम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस कार्बनिक यौगिक का हमारा नाम क्या होगा लल्ला, 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या होगा लल्ला, 3 ब्रोमो पेंटेन। समझ में आया ना। हम अगला एग्जाम्पल अब करते हैं लल्ला, और समझ में आएगा आप लोगों को। देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 नहीं, CH इसको करो लल्ला, इधर से जोड़ दो तुम लोग, Cl फिर CH2 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 लल्ला करो तुम लोग CH3। ठीक लल्ला, इसका नाम देखो क्या होगा लल्ला। ठीक है, तो देखो हमें सबसे कार्बन की श्रृंखला चुननी है। सबसे पहला रूल हमारा यही बताए थे, पेरेंट चेन। लल्ला सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला देखो, अगर ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर इधर चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम ऐसे जाएं, ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाएं, तो ये हमारी क्या लल्ला, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इतनी बात क्लियर है। अरे बोलो लल्ला, इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो इसमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम क्या बताए हैं, जिधर से प्रतिस्थापी समूह या तो फिर क्या क्रियात्मक समूह क्या पड़े, पास पड़े, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। देखो लल्ला, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग देखो, अगर देखो 1 2 3 1 2 3, देखो ये हमारी कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला, इसी में नंबरिंग करेंगे। ये देखो इसमें तो नंबरिंग करेंगे नहीं, क्योंकि कार्बन की देखो कार्बन की बड़ी श्रृंखला में नहीं आया है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, जिस 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 कार्बन की नंबरिंग नहीं होती उसे हम क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह। बताए ना, जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है, नंबरिंग तो इसकी होगी नहीं, जो कार्बन की बड़ी श्रृंखला मतलब पेरेंट चेन में आएगा उसी की नंबरिंग होगी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह। और Cl जानते हो प्रतिस्थापी समूह है, क्लोरो। ठीक है, और CH3 की भी नंबरिंग नहीं होगी, ये भी हमारा क्या है, प्रतिस्थापी समूह। इतनी बात क्लियर है। अब हमें प्रतिस्थापी समूह नजदीक जिधर से पास पड़े उधर से हमें नंबरिंग की जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो लल्ला देखो, इधर से 1 2 3 पे प्रतिस्थापी समूह पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। इधर से भी 1 2 3 पड़ रहा है, इधर से भी क्या पड़ रहा है, 1 2 3 पे, बड़ी कंफ्यूजन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अगर मिल जाए और मिल जाए 1 2 3 तो पढ़ ही रहा है, फिर 4 पे भी पढ़ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 पे तो पढ़ रहा है, फिर इधर से भी 4 पे भी पढ़ रहा है, मतलब दोनों तरफ से हमारा प्रतिस्थापी समूह नजदीक है। क्लियर है। तो हम सेम नंबर पे है, अगर सेम नंबर पे है दोनों तरफ से प्रतिस्थापी समूह,
तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? अब देखो लल्ला, पहले इसका नाम लिख लो। अगर ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले अब इनका नाम लिख लो, सभी प्रतिस्थापी समूह का। इसका नाम लल्ला क्या होगा? देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा? कितना कार्बन बताओ है? हमने क्या बताया है? नंबरिंग नहीं होती है उसमें YL जोड़ के प्रतिस्थापी समूह लिख दे। ये बताओ कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हो? एथ। अब लल्ला इसमें क्या जोड़ना हमें? YL। क्या जोड़ना है? YL इस कार्बन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। ठीक है, एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ, इसमें क्या जोड़ना है? YL। क्या हो जाएगा हमारा? मेथिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसका नाम तुम लोग जानते ही हो, क्या है? क्लोरो। देखो ए तो इधर से भी 4 पे आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी कितने बार है? 4 पे, इधर सी से स्टार्ट, तो ए हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा हमारा? मेथिल और एथिल। ये देखो 1 2 3 पे भी आ रहा है, 1 2 3 पे ए भी आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो देखो लल्ला, ए इसका अल्फाबेट अगर देखो स्टार्ट है ई से, और इसका अल्फाबेट स्टार्ट किससे? एम से। किससे स्टार्ट है लल्ला? एम से। तो एम आता है अल्फाबेट में, या तो फिर ई आता। सबसे पहले आप ही लोग डिसाइड करो, ABCD आती होगी लल्ला आप लोगों को, तो ई आता सबसे पहले। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे लल्ला? इधर से ही नंबरिंग करते हैं। देखो लल्ला, नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात क्लियर है? देखो लल्ला, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, इसका नाम लिखते हैं। तो अब नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं लल्ला? फार्मूले पे अपने आते हैं। सबसे पहला देखो रूल क्या है? कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुन लो, फिर नंबरिंग कर लो, फिर नंबरिंग करने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या? फार्मूले पे आ जाएंगे। ठीक है, फार्मूले पे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो लल्ला, फार्मूले पाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना होगा? प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह इसमें हमारे कुल्ले हैं, एक तो यहां पे है, एक तो यहां पे है, एक तो यहां पे है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, एक तो एथिल है, एक तो क्लोरो है, एक तो मेथिल है। इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो, 3 प्रतिस्थापी समूह आ गए, एक तो हाइड्रोजन आ गया, दो तो जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई। अब कैसे लिखेंगे हम इनको? अब देखो लल्ला, इनको तीनों को लिखना पड़ेगा, हमें किसी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो देखो लल्ला, तो अब हम अल्फाबेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट देखो लल्ला, सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा, सी आएगा, या एम आएगा? सबसे पहले कौन आएगा ABCD में लल्ला? ABC। सबसे पहले कौन आएगा? सी आएगा। सबसे पहले इसे लिख लो लल्ला आप लोग। तो कितने पे है ये? 4 पे, तो 4 क्लोरो। इतनी बात क्लियर? उसके बाद कौन आएगा लल्ला? मेथ एथिल आएगा, ई, तो 3 एथिल। ठीक है लल्ला, उसके बाद कौन आएगा लल्ला? मेथिल, तो 5 मेथिल। इतनी बात क्लियर है? सभी हमारा प्रतिस्थापी समूह लिखा गया। ठीक है, अगर हमारे कुल हैं प्रतिस्थापी समूह तो हम अल्फाबेट देख के लिखते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? अब देखो, हम साइक्लो क्या प्रयोग करेंगे? ये भी कार्बन की खुली श्रृंखला, इसमें भी हम साइक्लो का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो लल्ला, अब कार्बन की श्रृंखला कितने की? कार्बन की श्रृंखला कितने की हमारी? कार्बन की श्रृंखला कितने की लल्ला? 7 की है। तो 7 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं लल्ला? हेप्ट। किसका लल्ला? हेप्ट। चलो, कार्बन की श्रृंखला भी हो गया। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन की सब जगह क्या लल्ला? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या प्रयोग करेंगे हम? एन। तो क्या कोई क्रियात्मक समूह इसमें आया? नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो गया लल्ला? IUPAC नाम। बताओ कितना अच्छा फार्मूला है। फार्मूला बहुत ही अच्छा लल्ला है। अगर आप लोग इसको याद कर लिए तो आपको IUPAC नेम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा और एग्जाम्पल करते हैं हम। देखो लल्ला, तीसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CHBr। इसको भी थोड़ा कर लो तुम लोग, क्लोरो कर लो, CH2 CHO। क्या कर लो लल्ला? CHO नहीं, इसको थोड़ा सा भी कम लेवल करते हैं, OH। इतना बात क्लियर है? अब लल्ला देखो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब देखो लल्ला, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें सबसे
बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुननी होती है। एक्कम दुक्कम तिक्कम चौक्कम पच्चम। ठीक है, कितने कार्बन की श्रृंखला हमारी 5 की है, तो इसको लल्ला तुम लोग अंडरलाइन में ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो लल्ला, अब नंबरिंग करने दूसरा स्टेप हमारे क्या, नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग हमने क्या बताया है, नंबरिंग जिधर से प्रतिस्थापित समूह या फिर क्रियात्मक समूह, वो भी अगर क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापित समूह से क्या होता है लल्ला, बड़ा होता है। क्या होता है लल्ला, बड़ा होता है। तो अगर बड़ा होता है तो उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मतलब उसको कम नंबर दिया जाएगा, मतलब वो बहुत ही कम नंबर पे आए। तो इधर से करेंगे तो 5 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन इधर से अगर करेंगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा। तो नंबरिंग हम देखो ये सब तो छोड़ दोगे, तो BR CL क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर तुम्हें क्रियात्मक समूह मिल गया तो क्रियात्मक समूह से नंबरिंग कर दो, ये सब अपने आप सेट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है लल्ला, 1 2 3 4 5, इतनी बात क्लियर है। अब देखो लल्ला, अब नंबरिंग हो गई, तीसरा स्टेप हमारा क्या, फार्मूले पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे लल्ला, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह हमारा क्लोरो आया है, एक तो क्या आया है, ब्रोमो आया है। एक तो क्लोरो आया है, एक तो हमारा क्या आया है, ब्रोमो। देखो 2 आ गया तो दोनों को पहले ऐसे लिख लो, क्लोरो इसका नाम है, इसका नाम लल्ला क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या है, ब्रोमो, और इसका नाम क्या है, क्लोरो। ठीक है, अब दोनों में से अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता बताओ, क्लोरो या फिर ब्रोमो। सबसे पहले बी आता है तो उसको पहले लिखो 3 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो। हमारा प्रतिस्थापित समूह सब खत्म हो गया लल्ला। साइक्लो क्या प्रयोग करेंगे, नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि कार्बन की खुली श्रृंखला है। कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 5 की, 5 के लिए क्या प्रयोग करते हैं लल्ला, पेंट। क्या प्रयोग करते हैं, पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक लल्ला। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं हम, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, इसके लिए क्या आता है, इसको भी लिखा जाता है नंबर देख के, 1 पे है तो 1 ऑल। एक बात देखो लल्ला, केमिस्ट्री में अगर 2 स्वर एक साथ होते हैं, तुम लोग अंग्रेजी में जानते होगे, इंग्लिश में जानते होगे, 2 स्वर एक साथ कभी लिखे नहीं जाते हैं, बड़ा वाला छोटे वाले को क्या हटा देता है। तो ओ और ई दोनों जानते हो तुम लोग स्वर होते हैं। स्वर हमारे इंग्लिश में कौन होते हैं, ए ई ओ, आई यू, AEOIU। इतनी बात क्लियर है, AEOIU। ठीक है, तो ई और ओ दोनों क्या है, स्वर हैं। तो ए ओ ई को क्या कर देगा लल्ला, हटा देगा, ओ ई को क्या कर देगा, हटा देगा। इतनी बात क्लियर है। तो देखो इसका नाम क्या हो गया हमारा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल। इतनी बात क्लियर है। होप करते होंगे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लल्ला। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। और देखते हैं इसको हम गहराई से। NO2 भी लगा दो, इधर CH3 लगा दो, इधर CH2, इधर CH3, इधर भी CH2 CH3। लल्ला इसका हमें नामकरण करना है। इतनी बात क्लियर है। देखो लल्ला, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें 3 स्टेप का जानकारी होना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। तो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद भी देखो आ सकता है, इधर जाओगे तो 7, इधर जाओगे 8, फिर 7 8। इतनी बात क्लियर है। 1 2 क्रियात्मक समूह यहीं से है, क्रियात्मक समूह हमारा यहीं से है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारी कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बात क्लियर है। अब देखो लल्ला, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब देखो नंबरिंग हो गई तो सबसे अब फार्मूले पा जो 2 स्टेप हमें करना है। सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है। ठीक है,
सबसे पहले हमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुननी है। उसके बाद हमें क्या करना लल्ला, उसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हो जाए उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, फार्मूले पे आ जाएंगे अपने। चलो सबसे पहले क्या लिखा, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह कौन कौन है, एक तुम्हारा नाइट्रो है, ठीक है, एक तुम्हारा इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, एक तुम्हारा इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है। इतनी बात क्लियर है। और बाकी ये तुम्हारा क्रियात्मक समूह है और सभी कार्बन की नंबरिंग हुई है। तो लल्ला इसका नाम देखो, पहले लिख लो सबका नाम। इसका नाम नाइट्रो है और इन दोनों का नाम क्या है लल्ला, मेथिल है। इन दोनों का नाम क्या हमारा, मेथिल है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो लल्ला, तो पहले एन आएगा कि एम आएगा, एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, एम आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथिल लिखेंगे, लेकिन 2 मेथिल है। कितनी है, 2 मेथिल है। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 5 मेथिल 6 मेथिल, ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि मतलब 2-2 बार लिखेंगे, मतलब बेइज्जती होगी बेचारे उसकी, ठीक है। तो हम इसको एक साथ लिख के, मतलब देखो लल्ला, अगर कोई चीज एक बार आता है, एक बार अगर कोई चीज आता है, उसके लिए हम मोनो शब्द प्रयोग करते हैं। क्या, मोनो। अगर कोई चीज 2 बार आता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, डाई। और कोई अगर चीज 3 बार आता है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ट्राई। क्या प्रयोग करते हैं, ट्राई, ठीक। और भी होता है, अगर 4 बार आया तो फिर हमारा क्या होता है, टेट्रा। और 5 बार आया तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटा। अगर 6 बार है उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सा। इतनी बात क्लियर है। तो हमें लगभग 3 बार तक देता है कोई चीज, 3 बार रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो देखो लल्ला, तो हम लिखेंगे इसका नाम सबसे प्रतिस्थापी समूह। तो पहले दो ही प्रतिस्थापी समूह, एक तो मेथिल, एक तो मेथिल, एक तो नाइट्रो। तो एम सबसे पहले आएगा, तो पहले इसको एम वाले को लिखो। एक तो 5 पे है, एक तो 6, नंबर देना पड़ेगा लल्ला, तो समझ में नहीं आएगा, बाद में अगर इसी का स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो नहीं बना पाओगे। इतनी बात क्लियर है। तो इसीलिए नंबर देना बहुत जरूरी। 5 पे है और कहाँ पे है, 6 पे है। फिर डाई मेथिल, डाई मेथिल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो लल्ला, डाई मेथिल हो गया। अब देखो हम ए हमारा हो गया मेथिल वाला, और नाइट्रो लिखते हैं 2 नाइट्रो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्रतिस्थापी समूह ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब हम किस पे आते हैं, साइक्लो पे। साइक्लो क्या, कार्बन की खुली श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है? क्या बंद श्रृंखला है कार्बन की? नहीं है, खुली श्रृंखला है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 8 की, तो 8 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऑक्ट। लिखा है 8 के लिए ऑक्ट। इतनी बात क्लियर है। ऑक्ट हो गया। अब देखो कार्बन कार्बन की देखो, अब की बात सिंगल नहीं है, सिंगल तो है लेकिन ट्रिपल भी है, सॉरी डबल भी है। तो डबल हमारा डोमिनेंट कर जाएगा, तो डबल को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कितने पे, 3 पे है, तो 3 पे है, इसको भी लिखना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। 3 पे है तो डबल बॉन्ड लगा है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम इन प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, इन। तो क्या हो जाएगा, 3 इन। कीमत क्लियर है। 3 पे है तो 3 इन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, ठीक है, कितने पे है, 1 पे है, क्या हो जाएगा, 1 ऑल। अगर यही चीज 3 पे होता तो क्या हो जाता, 3 ऑल। इतनी बात क्लियर है। तो हमें विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक लल्ला। अब हम थोड़ा सा और बेहतर जानने के लिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक लल्ला। इसको आप लोग नोट कर लो। चलो लल्ला, अब थोड़ा सा हम और प्रयोग करते हैं, कुछ नई नई चीजें। चलो एक बार हम बंद श्रृंखला ले लेते हैं लल्ला। चलो लल्ला, इसका नाम बताओ तुम लोग। चलो अभी तो हम एक बताएंगे, उसके बाद आप लोग बताना, ठीक है। तो देखो लल्ला, ये हमारी कार्बन की बंद श्रृंखला है। ये जो मतलब जो कोना कोना आप लोगों को दिख रहा है जहां भी, ये सब क्या लल्ला है, कार्बन है। ये सब क्या है, कार्बन। अब इसी में हमें क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग। नंबरिंग देखो किधर से करोगे, जिसे प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह पास पड़े, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले क्या चुननी होती है, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। ये हमारी कार्बन की क्लोज चेन है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कार्बन की क्या है, श्रृंखला है। अब नंबरिंग की तरफ करेंगे, इस कार्बन की तरफ से या इस कार्बन की तरफ से, या तो इस कार्बन की तरफ से, या तो इस कार्बन की तरफ से, या तो इस कार्बन की तरफ से। किधर से लल्ला नंबरिंग करेंगे हम, जिधर से हमारा प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो देखो लल्ला CH3, देखो ये हमारी कार्बन की
पेरेंट चेन है। जो साइक्लो बंद श्रृंखला बंद, ये हमारी क्या कार्बन की पेरेंट चेन, मतलब मेन श्रृंखला है, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो ए तो हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ए भी क्या हो गया हमारा, प्रतिस्थापी। नंबरिंग तो इसी में होगी, इसमें तो होगी नहीं। इतना मत क्लियर है, क्योंकि कार्बन की मेन चेन कौन है, ए वाली है। इतना मत क्लियर है। अब देखो लल्ला, नंबरिंग हम जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़े। अब देखो नजदीक तो अगर 1 इसे नंबर दे सकते हैं आराम से, और इसको भी हम 1 नंबर दे सकते हैं। अब 1 नंबर हम लल्ला किसको दे, तो आप ही लोग बताओ किसको दे हम 1 नंबर। देखो ए ब्रोमो है, ए हमारा क्या है, मेथिल। सबसे पहले बी आएगा तो 1, ब्रोमो को हम देंगे 1। अब देखो नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5, बहुत ही सिंपल है। बस पहला हमारा क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन चुनो। इसमें पेरेंट चेन हमारी क्या है, कार्बन की बंध श्रृंखला। फिर उसमें नंबरिंग करो जिधर से प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, फार्मूले पर लल्ला हम आ जाएंगे। ठीक लल्ला, फार्मूले पर आ जाओ। तो फार्मूले पर आ जाओ तो देखो लल्ला, सबसे पहले क्या लिखा जाए, प्रतिस्थापी समूह। सब में अप्लाई होगा, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, यही फार्मूला लल्ला अप्लाई होगा। ठीक है। तो प्रतिस्थापी समूह 2 आए हैं, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट उसका पहले आता है। 1 ब्रोमो, नंबर देके लिखना पड़ेगा लल्ला, 2 मेथिल। फिर लल्ला प्रतिस्थापी समूह खत्म हो गया हमारा, उसके बाद साइक्लो आता है, तो क्या लगाएंगे हम, साइक्लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। साइक्लो लगाने के बाद कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 5 की, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड सब जगह सिंगल सिंगल सिंगल, तो एन। बहुत ही सिंपल है। चाहे हमारा कार्बन की खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला, एक हम कार्बन की बंद श्रृंखला के एग्जांपल और करते हैं। ठीक लल्ला, देखो लल्ला, इतनी बात लल्ला क्लियर है। ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसका हमें आईपीएससी करना है। सबसे बड़ी कार्बन की, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं। एक बंद श्रृंखला है, देखो तो यही देखो 1 2 3 4 5 6। इतनी बात क्लियर है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से, अब देखो पेरेंट चेन हो गया, तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह आया है, तो क्रियात्मक समूह ज्यादा वरीयता देंगे हम। आया है तो 1 इसी को दोगे। ठीक है, इधर जाओगे, इधर जाओ, इधर तो कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं, इधर आ जाओ, मिल जाएगा 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारा क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह कौन कौन देख लो। एक तो ए है, एक तो ए है, इस कार्बन की भी नंबरिंग नहीं हुई, ए है। एक तो हमारा कौन है, ए है। इसका नाम लल्ला क्या है, क्लोरो। और इसका नाम लल्ला क्या है हमारा, ब्रोमो। और इसका नाम लल्ला हमारा क्या है, एथिल। और इसका नाम हमारा क्या है, नाइट्रो। कितना भी बड़ा है आराम से लिख ले आओगे। अब देखो 4 प्रतिस्थापी समूह आगे कैसे लिखोगे लल्ला, सब अल्फाबेट देख लो। सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो बी का सबसे पहले लिखो, कितने पे है, 3, ब्रोमो 3 पे है। उसके बाद सी आएगा, उसके बाद 2 क्या है, क्लोरो हो जाएगा हमारा, 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद कौन लल्ला आएगा, ई आएगा, ई मतलब 4 पे है, तो 4 एथिल क्या हो जाएगा लल्ला, 4 एथिल हो जाएगा। फिर 5 पे नाइट्रो हो जाएगा लल्ला, क्या हो जाएगा, 5 नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब देखो हम प्रतिस्थापी समूह लल्ला हमारा सब खत्म हो गया। ठीक लल्ला, अब हम किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लो का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। क्लियर है। कार्बन की श्रृंखला कितने, 6 की है, तो 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड सब जगह है, तो एन। ठीक है, क्रियात्मक समूह का आया है, तो 1 और ये हमारा हट जाएगा। तो ए लल्ला हमारा क्या हो गया, इसका नाम।
देख लल्ला, IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है इस फार्मूले से। तो लल्ला अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगा हो और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लल्ला आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, जिससे उन्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर में दिक्कत ना हो। ठीक लल्ला, धन्यवाद।